पुष्टि मार्ग ही प्रकृत पथ है। मैंने कल कहा था 3 उपभाग को लेकर ही भक्ति की प्रतिष्ठा है। त्रित्व एक में समाहित है। स्वाभाविक नियम से सभी मनुष्य में भक्ति है अथवा रहने के लिए बाध्य है। यहाँ तक कि भक्ति वस्तु कुछ हद तक पशुओं में भी है। पशु संपूर्ण रूप से भक्तिहीन नहीं है। पशु भक्ति साधना से अक्षम है, इतना ही मैं कह सकता हूँ। पशु में भक्ति भाव यदि बिल्कुल ही न रहता तब तो वह पशु पोष नहीं मानता। पशु उसी का पोष मानता है जिसके बृहत्व के निकट वह नति स्वीकार करता है, अर्थात पशु में सामान्य भक्ति है। इसी से पशु को पशु कहकर तुच्छ ताच्छल्य करना ठीक नहीं है। जो लोग यह समझते थे कि पशु में भक्ति भाव बिल्कुल ही नहीं है और इसके लिए ही पशु एक अधम जीव है, वे लोग ही तुच्छ ताच्छल्य करते। उन्हें आज से अपनी इस धारणा को बदलनी पड़ेगी। पशु में भी भक्ति भाव है और पशु को केवल एक अधम जीव न मानकर एक साधारण जीव कहकर मानना ही अच्छा है। तथा इसके लिए हमने आनंद मार्ग में एक विशेष विभाग खोला है। यह जो मनुष्य में जीव में सामान्य भक्ति है, इसको ही और उन्नीत कर और भी बढ़ाकर मनुष्य को आगे बढ़ना है। मनुष्य जब सामान्य भक्ति को गौना भक्ति में रूपांतरित करता है तो उसे पुष्टि मार्ग कहते हैं और इसी पुष्टि मार्ग के द्वारा मनुष्य गौना भक्ति को मुख्य भक्ति में रूपांतरित कर सकता है और मनुष्य साधना के द्वारा सामान्य भक्ति को गौना भक्ति में तथा गौना भक्ति को मुख्य भक्ति में रूपांतरित कर सकता है। यह जो भक्ति की क्रम वृद्धि है, इसी का नाम पुष्टि मार्ग है। हर एक मनुष्य को इसी पुष्टि मार्ग से चलना होगा, क्योंकि उसे आगे बढ़ते जाना होगा। अग्रसर होने का अधिकार तथा हर योग्यता हर एक मनुष्य में है, जो पशु में नहीं है। पशु अपनी इस अक्षमता के लिए ही वह पशु है। इसी से पशु के लिए हम में सहानुभूति होनी उचित है। पशु की अपनी इच्छा रहते हुए भी वह भक्ति को बढ़ा नहीं सकता। कुछ दूरी तक वह भक्ति के रास्ते पर बढ़ सकता है। तुम लोग देखोगे किसी किसी जीव में सामान्य भक्ति अधिक परिमाण में विद्यमान है। उसका अभिप्रकाश उनमें प्रभु भक्ति में देखी जाती है। जैसे एलेशियन कुत्ता है, विशेष श्रेणी का भेड़िया है, गाय, बैल इत्यादि बहुत उन्नत श्रेणी के जीव जंतुओं में देखा जाता है कि उनकी प्रभु के प्रति कितनी भक्ति है। यही पशु की सामान्य भक्ति है। यह सामान्य भक्ति का एक स्फुरन मात्र है, इसलिए पशु को तुच्छ कहना उचित नहीं है। जो जीव पुष्टि मार्ग को पकड़कर चल रहा है, उसकी उन्नति होगी ही। वह एक दिन परम पुरुष के अति निकट आ जाएगा। वैष्णवी गूढ़ तत्व में, भागवत धर्म में यह जो 3 पथ है, अर्थात सामान्य भक्ति, गौना भक्ति, मुख्य भक्ति है, इन तीनों को वैष्णवीय आदर्श के अनुसार ब्रज भाव, गोपी भाव और राधा भाव, इन तीनों स्तरों में विभक्त कर दिया गया है। इस मुख्य भक्ति के द्वारा मनुष्य परम पुरुष के सानिध्य की प्राप्ति करता है और जो मनुष्य पुष्टि मार्ग से होकर नहीं जा रहा है, उसे कहते हैं रौरव मार्ग। रौरव शब्द का माने नरक होता है, लेकिन यहाँ पर रौरव शब्द का अर्थ हुआ मनुष्यत्व से होकर पशुत्व में तथा पशुत्व से जड़त्व में अवरोहण करना, नीचे उतर आना। मनुष्य नीचे उतरेगा क्यों? जो मनुष्य है वह पशु स्तर पर उतरेगा क्यों तथा पशुत्व स्तर से जड़त्व के स्तर पर नीचे उतरेगा क्यों? उसे सब समय यत्न सहित अपनी भक्ति की रक्षा करनी होगी। जैसे छोटे पौधों को घेरा लगाकर रक्षा की जाती है क्योंकि उसे अन्य कोई पशु खा न ले, ठीक वैसे ही मनुष्य को भक्ति को यत्न सहित रक्षा करनी होगी। उसे जल से सींच कर, खाद देकर,
घेरा लगाकर रक्षा करनी होगी। इसके बाद भक्ति जब एक वृक्ष का रूप धारण कर लेगी तब उसे खाकर कोई नष्ट नहीं कर सकता। नैषा तर्केन मतिरापनेया। मनुष्य जब इस भक्ति में प्रतिष्ठित होता है अर्थात पुष्टि मार्ग पर चलते चलते चरम स्तर पर पहुंच जाता है, तब दुनिया की ऐसी कोई शक्ति नहीं जो उसे अपने रास्ते से, अपने स्थान से स्थानांतरित कर सके। और इस पुष्टि मार्ग का जो विपरीत पथ है, जिसे लोग रौड़व मार्ग कहते हैं, जो मार्ग मानव को अवनति के पथ पर ले जाता है, मुख्य भक्ति से गौना या गौना से सामान्य और सामान्य से जड़त्व में परिणत करता है, उसी का नाम रौड़व मार्ग है। वास्तव में नरक स्वर्ग कहकर कहीं कुछ नहीं है, वे सब कल्पना मात्र हैं। वे सब भाव जड़ता को छोड़कर अन्य दूसरा कुछ नहीं है। तुम लोग स्वयं को सब समय मानवता में प्रतिष्ठित करने की चेष्टा करोगे तथा यह तुम लोगों के लिए सहज साध्य है, क्योंकि तुम लोग बुद्धिमान हो। तुम लोगों में सामान्य भक्ति अवश्य ही है, जन्मगत सूत्र से जिसे पाए हो। अब चेष्टा के द्वारा, पुष्टि मार्ग द्वारा सामान्य भक्ति को गौना को मुख्या में रूपांतरित करोगे। रौरव मार्ग बुद्धिमान मनुष्य के लिए नहीं है। इसके लिए तुम स्वयं अवश्य ही पुष्टि मार्ग पर चलोगे तथा साथ ही साथ अन्य को भी पुष्टि मार्ग के पथ पर चलने के लिए उत्साहित करोगे। सहानुभूति के साथ देखोगे कि कोई मनुष्य जिस किसी परिस्थिति के वश रौरव मार्ग पर न जाए। आनंद नगर 2 जनवरी 1989 ईस्वी। सामान्य भक्ति क्या है? आनंद नगर के धर्म महाचक्र में त्रित्वमेका भक्ति के बारे में मैंने बताया था। यह धारणा फिर भी बिल्कुल ही ठीक नहीं है कि भक्ति केवल मनुष्य की संपद है। सामान्य भक्ति, साधारण भक्ति तो उन्नत पशुओं में भी है, और वह सामान्य भक्ति जो स्वयं के प्रयास से साधना के द्वारा बढ़ा डालता है, उसे पुष्ट कर डालता है, वही मनुष्य है। और इस उन्नतर सामान्य भक्ति को गौना भक्ति कहा जाता है। अंत में यह गौना भक्ति मुख्य भक्ति में रूपांतरित हो जाती है, परंतु वह विराटत्व, वह अनिर्वचनीयत्व सबको आकर्षण करता है। परम पुरुष का ज्ञान, पांडित्य, परम पुरुष का सर्वात्मक प्रेम, सभी के प्रति ममता, ये दिव्य गुण आकर्षित किए बिना नहीं रह सकते। केवल मनुष्य को ही नहीं, पशुओं को भी। ऐसा और दिख पड़ा नहीं आँखों में, तुम में जैसा है। परम पुरुष के बारे में कोई स्पष्ट भाषा में, कोई मन ही मन इस बात को ही सोचता है कि मैं जितना सोचा, मैं जितना देखा, जितना सुना, ऐसा मैं सोच नहीं सका, सुना भी नहीं, देखा भी नहीं। जब किसी वस्तु को देखकर उसके मन में जन्म जन्मांतर की अभिप्सा याद आ जाती है। कौन वस्तु किस अवस्था में उसे अच्छी लगी थी, हो सकता है सैकड़ों सैकड़ों वर्ष पहले। यह सब अपने परम पुरुष के प्रति अंतर्निहित प्रेम है, अर्थात सामान्य भक्ति का एक एक दृष्टांत है, एक एक निदर्शन है। तोमारई जेनो भालो बसियाछी शतरूपे शतबार युगे युगे अनिवार। अर्थात ऐसा लगता है कि मैंने तुम्हें ही प्रेम किया है, सैकड़ों रूप में, सैकड़ों बार, युग युग से बारंबार। यह ऐसी ही वस्तु है। तब मनुष्य का शरीर, यह जो मनुष्य पा रहा है, इसके पीछे रहस्य क्या है? आध्यात्मिक दर्शन कहता है संघर्ष और समिति से होकर जीव अग्रसर होते जाता है। वह अग्रसर होते होते उसमें मनीषा का एक विशेष प्रकार का उन्मेष घटता है, तब वह मनुष्य का तन पाता है। अन्यान्य पशु पक्षी के रूप में पांच भौतिक शरीर को उसको पहले से ही था। उसके बाद संघर्ष के परिणाम स्वरूप जब बुद्धि का उन्मेष होता है और जब समझा जाता है कि वही बुद्धि एक दिन बोधि में रूपांतरित हो जाएगी, ऐसी संभावना हो गई है, तब
विशेष प्रकार के 5 भौतिक शरीर की आवश्यकता होती है, जो पशु के शरीर में, पक्षी के शरीर में नहीं होता। इसमें एक विशेष प्रकार के उन्नत शरीर की आवश्यकता पड़ती है। उसी शरीर का नाम मानव शरीर है। तंत्र में कहा गया है, सुकृतैर मानवो भूत्वा ज्ञानी चेन्मो क्षमापनुयात्। सुकृत के द्वारा, सत्कर्म के द्वारा जीव मानव शरीर पाता है। मानव शरीर पाकर वह परा ज्ञान, परम ज्ञान, ईश्वरीय ज्ञान लाभ करता है, जो अस्थाई ज्ञान है। वह आत्मज्ञान पा जाता है। इस आत्मज्ञान को ही संस्कृत में पंडा कहते हैं। तंत्र में कहा गया है, आत्मज्ञानम मिदं देवी परम मोक्षैक साधनम। फिर कहा गया है, ज्ञान कहने पर जिसे समझते हैं वह केवल आत्मज्ञान है। आत्मज्ञान ज्ञान नहीं है, बल्कि ज्ञान का जंजाल है। उसमें अहंकार हो जाता है। मन में होता है कि मैं इतना जानता हूँ, कि फिर कार्य क्षेत्र में किसी जगह में बेकायदा पड़ जाने पर और गिरकर ठग जाने पर वह कहता है, अरे मैं तो कुछ भी नहीं जानता था, मैं जानता हूँ कहकर अहंकार से गर्वित हो उठा था। तथापि मैंने ऐसा धक्का खाया कि आज मन ही मन समझ रहा हूँ, मैं तो कुछ नहीं जानता था, कुछ भी नहीं जानता था। जानने का अहंकार के कारण ही मैंने धक्का खाया है। यही मनुष्य की बात है। केवल इतना ही नहीं, जागतिक ज्ञान का एक और अवगुण है। तब कभी शरीर असमर्थ हुआ, ब्रेन ठीक काम नहीं किया। जिस मनुष्य ने अजस्र पुस्तकों का अध्ययन किया था, वह अपने अर्जित विद्या का सब कुछ ही भूल गया। यही तो मनुष्य की अवस्था है। इसी से ज्ञान का मतलब आत्मज्ञान है, स्वयं को जानना है। स्वयं को जानने का मतलब परम पुरुष को जानना है। कारण शिव ही जीव रूप में अधिष्ठित होकर हैं। इसी से जीव को जानने का मतलब शिव को जानना। किंतु यहाँ पर मुश्किल यह है कि एक तरफ कहा जाता है कि संघर्ष और समिति के अंदर से जीव बढ़ते बढ़ते विशेष अवस्था में मनुष्य का शरीर पा जाता है। उस अवस्था में मनुष्य का शरीर न पाने और बुद्धि का उन्मेष नहीं घटता तो पशु शरीर ही पाता। इसी से मानव देह वह पाता है। फिर शिव ने कहा है, सुकृतैर मानवो भूत्वा ज्ञानी चेन्मो क्षमापनुयात्। अर्थात पशु सुकृति के द्वारा बहुत से पशुओं का जन्म भोग कर लेने के बाद जब उसकी सुकृति की मात्रा बढ़ जाती है, वह मानव शरीर पाता है और तब वह परम पुरुष को प्राप्त करता है। तब इन दोनों में एक अंतर दिखाई पड़ता है। एक स्वाभाविक नियम से जीव आगे बढ़ जाने पर मानव शरीर पाता है और एक है कि सुकृति के द्वारा भी मानव शरीर पाता है। अब पशु के पास सुकृति दुष्कृति कहकर कोई वस्तु नहीं है। उसकी बुद्धि नहीं है, उसे सोचने विचारने की शक्ति नहीं है। इसलिए वह सुकृति दुष्कृति किस तरह से करेगा। वे तो अनुन्नत मस्तिष्क अवनत मस्तिष्क के हैं। जैसे हम लोगों का छोटा लड़का यदि कहीं कुछ करे, 4-5 वर्ष की आयु का छोटा लड़का यदि दुष्टता करे, तो हम लोग कहते हैं कि वह तो बहुत छोटा लड़का है, वह कुछ भी नहीं जानता, उसकी बुद्धि ही कितनी है, उसे क्षमा कर दो। पशु के लिए भी तो ऐसा ही होता है। वे सुकृति दुष्कृति करेंगे क्या? उसके जवाब में मैंने थोड़ी देर पहले कहा भी है। इसके संकेत में मैंने आनंदनगर में बताया है कि पशु में भी सामान्य भक्ति है। कारण विराटत्व को देखकर वह रुक जाता है। विराटत्व को देखकर यह जो अभिभूत होना है, यह केवल मनुष्य का स्वभाव धर्म नहीं है, यह पशुओं का भी है। एक विराट आकार की आग जल रही है, उसे देखकर मनुष्य भी रुक जाएगा, पशु भी रुक जाएगा। इस विषय में उभय ही समान है। सामान्य भक्ति मनुष्य में भी है, पशु में भी है। अब यह जो स्वाभाविकी भक्ति पशु में है, जिस भक्ति को मनुष्य बहुत समय प्रभु भक्ति में रूपांतरित कर देता है, तथा कुत्तों में भी जो सामान्य भक्ति है, स्वाभाविकी भक्ति रहती है परम पुरुष के प्रति,
मनुष्य उसे ही कार्य में परिणत कर कुत्ते को पोष मनवा लेता है और उस भक्ति को कुत्ते की प्रभु भक्ति में रूपांतरित कर लेता है। यह बात सभी जानवरों में नहीं है, किंतु उन्नत जानवरों में है। कारण जिसका मन बहुत ही उन्नत है उनमें है। जिन सब जीव जंतुओं में सामान्य भक्ति है, उन्नत जीव मात्र में ही है। उसी सामान्य भक्ति के द्वारा जानता अनजान में श्रद्धा हेलिया व अनुशीलन करता है। वह विराट की बात न जानते हुए भी अनुशीलन करता है। वह उसकी तो सुकृति है तथा जानकर ही सोचे या न जानकर ही सोचे, सोचना तो हो ही रहा है। इसके फलस्वरूप उसकी मानसिक उन्नति तो हो ही रही है। इससे उसमें मानव जीव पा जाने का सुगम पथ भी बन जाता है। अतएव जिस तरह बहुत से मनुष्य हैं जिनका शरीर देखने में मनुष्य सा है किंतु बुद्धि शुद्धि मनुष्य सी नहीं है, सामान्य भक्ति है, किंतु उस भक्ति को पुष्ट मार्ग का पथ पकड़कर ही वह गौना भक्ति या मुखिया भक्ति में रूपांतरित कर नहीं रहा है। जागतिक वस्तु लेकर ही वह मत रहता है। उनके बारे में शास्त्र में कहा गया है, वे ठीक पशु की तरह हैं तथा पशु भी जिस तरह से न जानकर परम पुरुष का भाव लेकर बृहत हो जाता है, मनुष्य हो जाता है, ठीक वैसे ही मनुष्य देहधारी मनुष्यत्व वाले जीवों के विषय में भी वही कहा गया है कि वे भी यदि श्रद्धा हेल्या व श्रद्धा के साथ या अवहेला के साथ परम पुरुष के संबंध में सोचते हैं, वे भी उन्नीत हो जाते हैं। हो सकता है मोक्ष की प्राप्ति उनमें न होती हो, किंतु वे उन्नत हो रहे हैं, इस विषय में कोई शंका नहीं है। जो लोग मानव शरीर पाकर गौना भक्ति को पुष्ट कर रहे हैं अथवा सामान्य भक्ति को साधना के द्वारा प्रयास के द्वारा गौना भक्ति को साधना के द्वारा त्याग द्वारा ईश्वर के प्रेम के द्वारा मुख्या भक्ति में परिणत कर रहे हैं, वे तो असाधारण हैं, वे तो साधारण नहीं हैं। अतएव उन्हें साधारण जीव कहना असंगत है तथा वे जो साधारण जीव नहीं हैं उनका सबसे अच्छा प्रमाण है कि पशु यह नहीं जानता कि वह परम पुरुष का अति प्रिय है। वह जानता नहीं है कि वह परम पुरुष की संतान है। वह नहीं जानता कि वह परम पुरुष का अपना है, लेकिन मनुष्य इसे जानता है। मनुष्य यह भी जानता है कि वह परम पुरुष से उद्भूत है, परम पुरुष में स्थित है तथा परम पुरुष की गोद में ही उसकी परागति है। इसीलिए वह जानता है कि परम पुरुष का वह नितांत ही अपना है। परम पुरुष उससे दूर के नहीं है। परम पुरुष उसके मुंह की बात ही नहीं सुनते, बल्कि वह उनके मन की बात भी सुनते हैं। यह बुद्धि भक्तों में है। इसलिए भक्त साधारण मनुष्य नहीं होते। नारायण ने कहा है, मुझसे भी बड़े भक्त हैं। क्यों? हाँ, नारायण की यह महिमा भक्त न रहने पर कौन प्रचार करता। इसी से भक्त को इतना महात्म्य दिया गया है। भक्त के हृदय में नारायण का अधिष्ठान है, कारण भक्त का हृदय भक्ति से भरा है। उसके हृदय में कोई क्रूरता नहीं, कोई वक्रता नहीं, कोई शठता नहीं। इसी से नारायण ने कहा है, मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारदः। मैं स्वर्ग लोक में बैठा नहीं रहता, मैं वैकुंठ में बैठा नहीं रहता। मेरे भक्तगण जहाँ मन प्राण से मेरा ही चिंतन भजन करते हैं, मैं वहीं पर जा उपस्थित होता हूँ। मैंने आनंद नगर में कहा था, तुम अपनी साधना के द्वारा ईश्वर के समीप पहुँच जाओगे और तुम कीर्तन भजन के द्वारा ईश्वर को अपने पास खींच लाओगे। इसी से साधना में बैठने से पहले कीर्तन करना विधेय है, क्योंकि कीर्तन करके तुम ईश्वर को अपने पास ला सकोगे। तत्पश्चात साधना के द्वारा स्वयं थोड़ा सा उनके निकट चले जाओगे। इसीलिए भक्त मात्र के लिए ही भक्ति शास्त्र में कीर्तन की महिमा गाई गई है। कहा गया है, कीर्तन वे ही करेंगे जो समझ बूझ कर परम पुरुष के समीप जा रहे हैं और
समझ बूझकर ही परम पुरुष को अपने पास खींच कर लाते हैं। मेदिनीपुर 25 जनवरी 1981 ईस्वी। कार्य कारण तत्व क्या है? मैं इस बारे में जानता नहीं हूँ, इसलिए कोई कारण नहीं है, ऐसा नहीं है। फिर बहुत बार हम देखते हैं कि वह कारण कार्य रूप में इतनी शीघ्रता से परिणत हो जाता है कि उसके परिणाम के फल को हम जान नहीं पाते हैं। भूगर्भ में अर्थात मिट्टी के नीचे बहुत दिनों से भूकंप होने की संभावना बनती रहती है। तथापि मान लो एक आग्नेयगिरी से लावा निकलेगा और उससे एक शिला हो सकता है कि धंस जाए, जिसके फलस्वरूप भूमिकंपन हुआ। किंतु उस शिला के धंसने का कार्य धीरे धीरे हो सकता है कि वह 20 करोड़ वर्ष पहले से चल रहा था। इसके बाद एक विशेष मुहूर्त में संभवतः वह खिसक गया। मान लो एक आलपिन तुमने कहीं पर किसी स्थान के अंतिम छोर पर रखा और जिस स्थान पर तुमने वह आलपिन रखी, उस आलपिन का कुछ हिस्सा उस रखे गए स्थान से नीचे की ओर लटक गया, किंतु तब भी वह आलपिन गिरी नहीं। लेकिन एक समय ऐसी अवस्था हुई कि हठात कहीं से कोई जरा सा धक्का लगा, वह आलपिन लुढ़क कर नीचे आ गिरी। ठीक वैसे ही उस आग्नेयगिरी का एक ऐसा समय आ गया था कि वह लुढ़का था। इसका कारण भी वही 1 करोड़ या 2 करोड़ वर्ष पहले से ही धीरे धीरे खिसकने का कार्य रूप में प्रतिक्रिया चल रही थी और वह प्रकट हुई हमारे सामने हठात 1 सेकेंड में। हम इसके कारण को तो जान नहीं पाए। हम तब सोच रहे थे कि क्या यह दुर्दिन आ गया, यह क्या आकस्मिक घटना घटी। लेकिन आकस्मिक घटना बोलकर कहीं कुछ भी नहीं है, इसका कारण ही दीर्घकालीन है। हम लोग यह जो सभी एक साथ मिलित हुए हैं, एकत्र हुए हैं वीरभूम वर्धमान में, तो और भी तो लाखों लोग हैं, वे तो आए नहीं। फिर हम लोग ही क्यों एक साथ यहाँ एकत्र हुए? इसका क्या कारण है? क्या कोई कारण नहीं है? निश्चय ही है। और इतना ही नहीं, यह एक कारण जो 1 मिनट या 2 मिनट में बना, ऐसी बात भी नहीं। हो सकता है लाखों लाख वर्षों से यह कारण कार्य रूप लेकर चल रहा था और आज वह प्रकट हुआ। आज वह दिन हम लोगों के आंखों के सामने आ उपस्थित हुआ। एक ही गांव के क्यों 5 लोग आए और क्यों कर और 5 लोग क्यों नहीं आए? आकस्मिकता कहकर कोई चीज नहीं है। इसलिए सभी कार्य के पीछे कारण है। इस तत्व का आविष्कार वैशेषिक दर्शन के प्रवक्ता महर्षि कणाद ने किया था। उन्होंने कहा था, कारणा भवात कार्या भावः, अर्थात जब कोई कार्य, जब कोई एक्शन देखते हैं, तभी समझना होगा कि उसके पीछे एक कैजुअल फैक्टर है अथवा एक कारण तत्व है। नथिंग इज नॉन कैजुअल, एवरीथिंग इज कैजुअल। इस कार्य को देखते हुए ही कारण की खोज मिलती है। फिर इसके परवर्ती काल स्तर में जो कारण था वही कार्य हो जाता है। इसके पीछे ही निहित रहता है एक कारण। इसके फिर पूर्ववर्ती स्तर में जो कारण था वह हो गया कार्य। इसके पीछे में छिपा रहता है और एक कारण। इस तरह से कार्य को देखकर उसका पश्चातवर्ती कारण स्थिर किया जाता है। इस ढंग से मनुष्य आगे की ओर बढ़ते जाता है। इस प्रकार से मनुष्य बुद्धि से, मनीषा से, वैधज्ञ से सभी कुछ के मूल को खोजते फिरता है तथा इस मूल को खोजते खोजते एक ऐसी अवस्था आ जाती है जो अवस्था कारण रूप में उसके अस्तित्व बोध में ही रहता है। अर्थात यह कारण क्या है? हाँ, इसका कारण हुआ अपना अस्तित्व बोध। और इस अस्तित्व बोध का कारण क्या है? वहीं पर उस मनुष्य को स्थिर हो रुकना होगा। कारण उसके अस्तित्व बोध का कारण जहाँ है वहाँ मन नहीं है। मन नहीं है, इसी से वह सोच नहीं पा रहा है। इसी से परम पुरुष में मिलकर मनुष्य को रुक जाना पड़ता है। इसके पीछे अन्य कोई कारण नहीं है। कारण है उसके पीछे जिसका मन कार्य नहीं करता है।
कारण के बाद कार्य या कार्य के पश्चात कारण, इसका निर्णय किए जा रहा है मनुष्य का मन। अब मन ही जहाँ शेष हो जा रहा है, वहाँ पर वह अपनी सर्वसत्ता से परम पुरुष में मिलित हो जाता है। इसी से परम पुरुष हुए मनुष्य की परागति, जहाँ पर जाकर अब कोई कारण नहीं रह जाता है, जहाँ पर जाकर कार्य कारण तत्व में समाहित हो जाता है। इसलिए कहना पड़ता है, निवेदयामि चात्मानं त्वं गति परमेश्वरा। यहीं पर मैं अपना सर्वस्व तुम्हें समर्पण किए देता हूँ, क्योंकि तुम मेरे परागति हो। यह कार्य कारण संपर्क क्या है? इस पृथ्वी में मिस्टर एक व्यक्ति थे, वे कारण हैं। कार्य के रूप में उनकी संतान मिस्टर बी है। मिस्टर बी कारण है, उसके कार्य रूप में उनकी संतान सी है। इस तरह बढ़ते बढ़ते हम मिस्टर जेड तक पहुंच रहे हैं। किंतु यह जो बढ़ने की पथ की परिक्रमा है, पुरातत्वविद कहते हैं मनुष्य जाति की उद्भूति अनुमानिक 10 लाख वर्ष पहले हुई थी। अब इस 10 लाख वर्ष को मानकर कारण कार्य तत्व की परिक्रमा से मनुष्य आया है। इस आने में उसका जो शारीरिक परिवर्तन हुआ है, इतना ही नहीं बल्कि उसका मानसिक परिवर्तन भी हुआ है तथा होते जा रहा है और होता रहेगा। विश्व जगत में केवल इस पृथ्वी में के बारे में सोचने से ही नहीं, विश्व ब्रह्मांड के सभी जीवों के बारे में भी सोचना होगा। बल्कि सोचते हुए हम देखते हैं कि यह चलने का पथ, यह जो कारण कार्य का पथ परिक्रमा है, उसे करते करते मनुष्य एकत्रित इकट्ठा हो गया है और बहुत सी समस्याओं का समाधान किया है। अधिकांश समस्या का व्यक्तिगत रूप से समाधान नहीं हो पाता। कारण यह है कि प्राकृतिक नियमानुसार मनुष्य एक यूथबद्ध प्राणी है, अकेला प्राणी नहीं। पृथ्वी पर कुछ जानवर हैं जो अकेले रहते हैं, वे समाजबद्ध नहीं हैं। कुछ जानवर दल बांधकर भी रहते हैं, जैसे हाथी है, ये समाजबद्ध हैं। फिर बकरे समाजबद्ध नहीं होते हैं। ऐसे ही चलता रहता है। जो यूथबद्ध हैं वे बहुत कम ही समस्या व्यक्तिगत रूप से समाधान कर सकते हैं। अधिकतर उन्हें एक साथ बैठकर समस्या समाधान करना पड़ता है। बड़ी बड़ी समस्याएं जो सामूहिक स्वार्थ संक्रांत हैं, उन्हें अकेले सुलझाया नहीं जा सकता। एकजुट हो मिलजुल कर किया जाता है। इसी से उन्हें समाज का गठन करना पड़ता है। यह जो मनुष्य आगे बढ़ते जा रहा है, चलते चलते बहुत बार होता क्या है कि चलने की गति परिक्रमा के फल से जीर्णित हो जाती है। इसके गति की द्रुति जब शेष हो जाती है, शुरू हो जाता है रिटार्डेशन। गति की द्रुति जब शेष हो जाती है, तब और द्रुति पश्चात धावन शुरू हो जाता है। इस ढंग से मनुष्य चलते रहता है। जब द्रुति कमने लगती है, तब द्रुति को मनुष्य बढ़ाना चाहता है। तब मनुष्य बहुत बार मिलजुल कर देखता है, जो एक्सीलरेशन है, जिस द्रुति से हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, वह संतोषजनक नहीं है। उसे मानकर चलने पर हमारी बहुत समस्या का समाधान होने में बहुत देर हो जाएगी। इतने दिनों तक अपेक्षा नहीं की जा सकती। इतने दिनों तक अपेक्षा करने पर निपीड़ित, अवहेलित, पद दलित मनुष्यों का भविष्य कहकर कहीं कुछ नहीं रहेगा। उसके सामने केवल रहेगा एक हताशा और निराशा का अंधकार। उस हालत में मनुष्य चाहेगा अपनी द्रुति, उसका एक्सीलरेशन और बढ़ जाए। ऐसी हालत में कुछ लोगों को आगे बढ़ना पड़ता है। तुम लोग जिससे ठीक ढंग से उन्नति कर सको, इसी से मैं व्यक्तिगत समस्या के लिए नहीं सोचूंगा, बल्कि तुम लोगों की समस्या के बारे में ही सोचूंगा। इस तरह कुछ मनुष्य उन्नति कर जाते हैं। वे ही मानव समाज के वरेण्य नमस्य पूजनीय हैं, वे ही कौल हैं। लेकिन कभी कभी ऐसी अवस्था आती है जब 2-4 लोग, 10-20 लोग, 200-400 लोग ऐसे ही आत्मत्याग करके भी समाज को धक्के देकर समाज की उन्नति नहीं कर पाते, क्योंकि दीर्घकालीन उन्नति के फल से जो जीर्णता आती है, उस जीर्णता में जंग लग जाता है। ठीक उसी समय परम पुरुष को विशेष अवस्था में पृथ्वी पर आना पड़ता है।
इस द्रुति की उन्नति के लिए। उस युग को युग संधि काल कहते हैं। ऐसी युग संधि पृथ्वी पर कभी कभी ही आती है। यह समय हम लोगों का इस पृथ्वी पर अवश्य ही एक युग संधि काल है, क्योंकि यहाँ पर केवल सभ्यता का संकट ही नहीं आया है, बल्कि चिंतन की दैन्य दशा भी दिख पड़ी है। अर्थात एक निष्क्रियता स्थिति आ गई है, एक दृढ़ चिंतन का अभाव दिख पड़ता है इस पृथ्वी पर। ठीक इसी समय आनंद मार्ग का जन्म हुआ है। नूतनतर चिंतन को लेकर, नूतन चेतना की अभिव्यक्ति को लेकर आनंद मार्ग इस पृथ्वी पर आया है, जिससे आनंद मार्ग और तीव्र गति से उन्नति कर सके, मानव जाति की सर्वांगीण सेवा करते हुए, जिससे हर एक मनुष्य के मुंह से हंसी निकाल सके, दुख भरी रुलाई को बंद कराकर हंसी दिला सके, निराहार सूख गए मुंह में क्षुधा तुष्टि के लिए अन्न की व्यवस्था करते रहे। इसके लिए सभी को मिलजुल कर एक साथ काम करना होगा। बहुत से लोगों को इस कर्म यज्ञ में कूद पड़ना होगा। नहीं, मैं अपनी व्यक्तिगत कष्ट की चिंता नहीं करूंगा, मैं केवल सभी की बातें सोचूंगा। अन्य कुछ लोगों का कहना होगा कि मैं व्यक्तिगत चिंतन के साथ साथ ही सभी का चिंतन मैं भी करूंगा, मैं दोनों का ही संतुलन बनाए रखूंगा। ऐसे दो प्रकार के मनुष्यों की आज आवश्यकता है। बाकी लोगों की इस पृथ्वी पर रहने की आवश्यकता नहीं है। वे आवर्जना है, गंदगी है। वे डस्टबिन के जूठे पत्तल के नीचे मुंह छुपाए रहते हैं। तुम लोग एक कर्म यज्ञ में आहुति देने के लिए आए हो। वह आहुति स्वयं की कर्मेशना, स्वयं का त्याग, स्वयं की निष्ठा, स्वयं की एनर्जी की चरमतम अभिव्यक्ति और चरमतम अभिप्रयोग के लिए है। मैंने इसके पहले ही कहा था, पृथ्वी पर कहीं कुछ भी व्यर्थ नहीं है। अतएव तुम लोगों का इस पृथ्वी पर आना भी व्यर्थ नहीं है और अकारण भी नहीं। नथिंग इज नॉन कैजुअल इन दिस वर्ल्ड ऑफ रिलेटिवली। तुम लोग इस मुहूर्त से तैयार हो जाओ, जिससे मानवता की सेवा में तुम लोग और योग्यता सहित और योग्यता ढंग से काम कर सको। कल से नहीं, परसों से नहीं, एक महीने बाद से नहीं, आज से नहीं, इस मुहूर्त से। अतीत में तुम लोगों का जो समय नष्ट हुआ है, उसे लेकर हाय हाय करने से कोई लाभ नहीं। सोचने के लिए बैठना माने मूल्यवान समय नष्ट करना है। अभी से इस मुहूर्त से क्या करना चाहते हो, उसे अभी इस मुहूर्त से ही स्थिर कर डालो तथा इसी मुहूर्त से ही कर्म यज्ञ में उतर पड़ो। बिगड़े जन्म अनेक ही, सुधरे जीवन आज। ओही राम के नाम जपूं, तुलसी तजी कुसमाज। जीवन में बहुत कुछ ही होता है। हो सकता है किसी ने बुरा कार्य किया है, किंतु उस बात को सोचने से लाभ नहीं। वह सभी कुछ का कालिमा युक्त जीवन है। इसी मुहूर्त से कलमश मुक्त होकर परम पुरुष के यंत्र के रूप में परम पुरुष के काम में उतर पड़ो। यही सबसे बड़ी बात है। वर्धमान प्रातःकाल 1 फरवरी 1981 ईस्वी।